पवन गिल व्लॉग में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग तीसरे दिन भी हुई। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। इसमें 30 नामों का सिंगल पैनल तैयार किया गया है। वहीं 60 सीटों पर दावेदार फाइल कर लिए गए हैं। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, आज सभी सीटों पर चर्चा की गई। कल आखिरी मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CWC को भेजा जाएगा, जिसकी मीटिंग 2 सितंबर को है। उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की टिकट सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस की सभी 90 सीटों पर एक साथ भी लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट पर केंद्रीय चुनाव समिति में बातचीत होगी। मैं सिटिंग MP हूं। मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है। मेरे बारे में जो फैसला हाईकमान करेगा वह मान्य होगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 28 विधायकों की टिकट पर अलग से चर्चा हुई, जिसमें से 16 से 18 विधायकों को दोबारा टिकट पर सहमति बन गई है। कांग्रेस में 90 सीटों पर 2556 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज दीपक बावरिया ने कहा कि इस चुनाव में सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। इसकी वजह से CM कुर्सी पर दावा ठोक रही सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजा को झटका लगा। बावरिया ने यह भी कहा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश है, अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। इसमें वे नेता शामिल हैं जो 2 या उससे ज़्यादा बार से चुनाव हार चुके हैं। उनकी दावेदारी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में खारिज किया जाएगा। इसके अलावा जो चेहरे दागी हैं, जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं या कोई गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दी जाएगी। वहीं जमानत जब्त कराने वाले नेताओं पर भी कांग्रेस दाव नहीं लगाएगी। जो लोग पहले कांग्रेस छोड़कर चले गए और अब चुनाव से पहले वापस लौट आए, उनकी दावेदारी पर विचार नहीं होगा। कांग्रेस के कई नेता ऐसे भी हैं जो 10 से लेकर 30 साल तक पार्टी में रहे, लेकिन बीच में छोड़कर चले गए और 1 साल के भीतर लौटे हैं। उनकी दावेदारी को झटका लग सकता है। इससे कांग्रेस में 1 साल के भीतर आए करीब 20 से ज़्यादा पूर्व विधायकों को झटका लग सकता है। इंचार्ज दीपक बावरिया ने सबको चौंकाते हुए एक और बयान दिया कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस सरकार बनने की सूरत में चुनाव लड़ने वाला ही CM फेस हो। वह नेता भी CM फेस हो सकता है जिसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि इस बयान को कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की नाराजगी को शांत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया कह चुके हैं कि यह जरूरी नहीं है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के विरुद्ध ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी है और आपराधिक रिकॉर्ड बना है तो उसे टिकटों में नज़रअंदाज किया जाएगा। अन्यथा पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर जीतने वाले विधायक को पार्टी विधानसभा के चुनावी रण में उतारे। कुमारी सैलजा ने कहा कि वह राज्य में राजनीति करना चाहती है, वह चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी ले लेंगी। इससे पहले सैलजा ने सवाल उठाए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में दलित CM क्यों नहीं बन सकता। कुमारी सैलजा प्रदेश में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में से एक है। वे इस आरक्षित सिरसा सीट से लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस में
सीएम कुर्सी पर सबसे मजबूत दावा जाट चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आपको छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।